नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का। और आ जाइए, आप सबको जुड़ना तो है ही मित्रों। आ जाइए, सभी आ जाइएगा। अपने सारे कामों को छोड़कर मधुरम हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आइएगा, स्वागत है आप सभी मित्रों का। बहुत बढ़िया, आप सब जुड़ रहे हैं। हाँ, आ जाइए। बहुत सारे काम करने होते हैं जीवन में, और एक काम पढ़ाई का भी है, और इसी पढ़ाई से हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बने, तो फिर प्राथमिकता में पढ़ाई को नंबर 1 रखना पड़ेगा मित्रों। आज सुबह आपने टेस्ट दिया होगा, और टेस्ट देकर आपने थोड़ा आत्मसंतोष भी धारण किया होगा। आइए, उन्हीं प्रश्नों को विश्लेषणात्मक स्थिति में हम यहाँ पर वापस से आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक तो कर ही दीजिए। जैसे मंदिर में जाते हैं और घंटी बजानी होती, वैसे ही क्लास ज्वाइन करते हैं और लाइक करना होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की शानदार प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है सामान्य हिंदी, और इसके जो प्रश्न है मित्रों, वो आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूं पिछले कई दिनों से, और अभी कुछ दिनों तक और ये श्रृंखला जारी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के जुड़ने का। नवीन मित्र जितने भी जुड़ रहे हैं मधुरम हिंदी से, उन सबका स्वागत करता हूं। और आइए, बस हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। आज का सुविचार देखिए, रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, लोग अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। ले लो ना स्क्रीनशॉट और लगा दो अपने स्टेटस पर। ये शब्द किसी के जीवन में कुछ न कुछ क्रांति ला दें, किसी के जीवन में साहस और उत्साह भर ले, तो आप सोचिए, ये क्लास लेना, ये शब्द यहां पर लाना बिल्कुल सार्थक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और आज अनेकार्थी शब्दों की प्रश्नोत्तरी है मित्रों। अनेकार्थी शब्दों की प्रश्नोत्तरी है, बहुत महत्वपूर्ण है फर्स्ट ग्रेड के लिए भी। और कई ऐसे परीक्षाएं हैं जिसमें अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं, वीडियो मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो मित्रों, जहां पर भी ये टॉपिक पूछा जाता है, ये प्रश्नोत्तरी सबसे शानदार है, और प्री एसटीसी प्री बीएड के विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंक का समानार्थी नहीं है। अंक का समानार्थी शब्द नहीं है, अंक शब्द का समानार्थी नहीं है। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया मित्रों, बिल्कुल चिंता नहीं करें और टाइप करना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले उत्तर जल्दी दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। गोद पहला ऑप्शन है, चिन्ह, संख्या और मन। तो बिल्कुल अधिकांश मित्र बता रहे हैं मन, बिल्कुल सही उत्तर है। मन जो है, ये अंक शब्द से मन का अर्थ नहीं निकलता है, यानी अंक का अनेकार्थी शब्द मन नहीं है मित्रों। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, उदक का अर्थ है। उदक का अर्थ मित्रों क्या होता है? 4 में से आप देखिए, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश। उदक का अर्थ बताइए मित्रों। जल, अग्नि, वायु, प्रकाश। बहुत बढ़िया, जल्दी से उत्तर दीजिए मित्रों। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो सभी मित्रों ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया है। उदक, उदक का अर्थ बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, यही तो प्रश्नोत्तरी है, और इसी तरह के प्रश्न हमें परीक्षा में मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर है मित्रों जल। उदक का सही अर्थ है जल। ठीक है, ये भी अनेकार्थी शब्द है मित्रों। बहुत बढ़िया। देखिए प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, अहि का अर्थ नहीं है। अहि का अर्थ नहीं है, आपको बताना है। अहि का अर्थ नहीं है मित्रों। हाँ, अहि का प्रश्न को थोड़ा सा यहां पर हम देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, अहि का अर्थ नहीं है मित्रों। आपको बताना है अहि का अर्थ कौन सा इसमें से नहीं है। हाँ, तो आप देखिए, अहि का अर्थ, अहि अपने आप में अनेकार्थी शब्द है, और आपको बताना है। और ये सब कुछ हम थोड़ा सा जब पढ़ेंगे, शब्दों को थोड़ा सा याद रखेंगे, तब जाकर ही संभव होता है। तो अहि का अर्थ नहीं है मित्रों। अहि का अर्थ क्या नहीं है? पंक्ति नहीं होता है मित्रों। अहि का अर्थ पंक्ति नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा।
अहि का अर्थ पंक्ति नहीं है, अहि का अर्थ सर्प होता है, अहि का अर्थ सूर्य होता है, अहि का अर्थ जल होता है, लेकिन अहि का अर्थ पंक्ति नहीं होता है मित्रों। तो बिल्कुल आपने सही उत्तर को पहचाना है अधिकांश मित्रों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, निम्नांकित में से किसका अर्थ परमात्मा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन का उत्तर जो है बिल्कुल सही है। परमात्मा किसके लिए कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ निकलता है परमात्मा। उत्तर दीजिए मित्रों, शाबाश। और जब जुड़ ही गए हैं तो चिंता किस बात की, उत्तर तो देंगे ना। और सुबह भी आपने टेस्ट में उत्तर दिए ही है ना। कितना अच्छा लगा है आपको, बहुत अच्छा लगा है ना। तो बस अभी फिर से एक बार उत्तर दे दीजिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अक्षर, अक्षर बहुत बढ़िया मित्रों। अक्षर जिसका क्षरण न हो, है ना, जिसका नाश नहीं हो, वही तो अविनाशी है मित्रों, वही तो परमात्मा है। इसलिए अक्षर शब्द से अर्थ निकलता है परमात्मा का। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 5, चपला का समानार्थी नहीं है। चपला का समानार्थी नहीं है, आपको बताना है चपला का समानार्थी कौन सा नहीं है। इसमें से चपला का समानार्थी नहीं है ये बताना है मित्रों आपको। चपला का बिजली, चंचल, पार्वती, स्त्री। अब चपला का समानार्थी कौन सा नहीं है, ध्यान देना, कौन सा नहीं है बताइए जल्दी से। तो बहुत बढ़िया, आपके उत्तर आ ही रहे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 राइट है। पार्वती नहीं होता है मित्रों, चपला का अर्थ बिजली होता है, चपला का अर्थ चंचल, चंचला या चपला का अर्थ स्त्री होता है, लेकिन पार्वती नहीं होता है। बिल्कुल सही उत्तर की तरफ आपने कदम बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सूर्य का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है। 4 ऑप्शन में से आपको शब्द को ढूंढना है जो सूर्य का अर्थ प्रकट कर रहा है मित्रों। सूर्य का अर्थ प्रकट करने वाला जो शब्द है, सूर्य का अर्थ प्रकट करने वाला जो शब्द है मित्रों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सूर्य का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है मित्र, राकेश, निशा, उषा। जल्दी से, बहुत बढ़िया मित्रों। मित्रों के उत्तर आने शुरू हो गए हैं। मित्र, राकेश का अर्थ तो चंद्रमा होता है, निशा का अर्थ रात्रि होता है, उषा का अर्थ प्रातः काल होता है। तो बिल्कुल मित्र, मित्र शब्द अनेकार्थी है। सूर्य जो है इसका एक अर्थ निकलता है, मित्र का अर्थ दोस्त भी होता है, सखा भी होता है। बहुत बढ़िया। निम्न में से हरि का अर्थ नहीं है, हरि का अर्थ नहीं है। हरि अनेकार्थी शब्द है और हरि का अर्थ कौन सा इसमें से नहीं है। शिव, विष्णु, सूर्य, वानर। हरि का अर्थ नहीं है, हरि अनेकार्थी शब्द है मित्रों। और हरि का अर्थ कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। हरि का अर्थ नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार। और होली की खुमारी धीरे धीरे उतरती हुई और प्रश्नों की तरफ बढ़ती हुई, सही उत्तर आप दे ही रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण, लेकिन हरि का अर्थ शिव नहीं होता है मित्रों। हाँ, हर का अर्थ शिव जरूर होता है, हर का अर्थ होता है शिव, लेकिन हरि का अर्थ शिव नहीं होता है। बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। द्विज का समानार्थी नहीं है, बताएंगे आप। द्विज का समानार्थी नहीं है। चंद्रमा, ब्राह्मण, पक्षी, देव, द्विज का समानार्थी नहीं है। 3 तो इसमें समानार्थी हैं और 1 समानार्थी नहीं है। द्विज का समानार्थी नहीं है। हाईकोर्ट एलडीसी में प्रश्न देख लीजिएगा, है ना। फिर मत कहिएगा कि सर ये प्रश्नोत्तरी, अरे ये प्रश्नोत्तरी ऐसी है। आप देखिए आगामी परीक्षाओं में किस तरह से आपको ये प्रश्न सपोर्ट करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं मित्रों कि आप इन सारे वीडियोस को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा और उनको जरूर ये बता दीजिएगा मधुरम हिंदी से जुड़िएगा रात्रि 9 बजे, और जब इच्छा हो तब आप वीडियोस देख सकते हैं। लगभग 235 से अधिक वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। लाइव क्लास लगातार ली जा रही है मित्रों, लेकिन बस आप सब मित्रों का स्नेह इसी रूप में बना रहे। घर में जो भी तैयारी कर रहा हो, कक्षा 12वीं जिस बच्चे ने कर ली है और एसटीसी की तैयारी कर रहा हो, प्रश्नोत्तरी से जोड़ दीजिएगा। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और वो पीटीटी देना चाहता है, प्री बीएड देना चाहता है, जोड़ दीजिए प्रश्नोत्तरी से। रीट की तैयारी करने वाले, पटवार की तैयारी करने वाले, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हमारे मित्र, रीट सब तरह की तैयारी करने वाले, जहां हिंदी आती है तो मधुरम हिंदी का उपयोग होगा। बहुत बढ़िया। चंद्रमा नहीं होता है मित्र, बहुत बढ़िया, सही उत्तर दिया आपने, चंद्रमा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, कनक शब्द का अर्थ नहीं है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कनक शब्द का अर्थ नहीं है मित्रों। कनक शब्द का अर्थ नहीं है। पहला सोना, दूसरा धतूरा, तीसरा गेहूं और चौथा कृष्ण है।
हाँ, आपको बताना है कनक का अर्थ नहीं होता है, अनेकार्थी शब्द है मित्रों कनक भी। हाँ, कनक का अर्थ सोना, धतूरा, गेहूं, कृष्ण। जल्दी से उत्तर दीजिए मित्रों। हाँ, समय बहुत मूल्यवान है, मैं भी चाहता हूं कि आपका कम समय में अधिक से अधिक काम हो, इसलिए हो सकता है कि क्लास घंटे भर हो, जरूरी नहीं है, बस आप तक ये प्रश्न सही तरह से पहुंच जाए, बस यही उद्देश्य है। बहुत बढ़िया, कृष्ण नहीं होता है मित्रों, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है जिन मित्रों ने किया है, बहुत बढ़िया। सोना, धतूरा, गेहूं ये सब कनक से संबंधित है। द्रव्य से आशय है मित्रों, द्रव्य, ध्यान देना शब्द क्या है, द्रव्य है, द्रव नहीं है। द्रव का अर्थ तो तरल पदार्थ हो जाएगा, यहां द्रव्य शब्द है, ध्यान देना। तो द्रव्य का अर्थ है धन, जल, तरल पदार्थ, सोमरस। आपको बताना है मित्रों। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, अधिकांश मित्र उत्तर सही दे रहे हैं, दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, द्रव्य का अर्थ होता है मित्रों धन। बहुत बढ़िया, धन होता है मित्रों, शाबाश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। देखिए, नाग का समानार्थी नहीं है, नाग का समानार्थी नहीं है मित्रों। यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहां सांप लिखा हुआ है ना, सांप शब्द है, ये ध्यान रखिए, ये नहीं है, सांप शब्द है। अब आप बता दीजिएगा, नाग का समानार्थी नहीं है, बादल, सूर्य, हाथी या सांप। नाग का समानार्थी नहीं है, बताना है आपको, नाग का समानार्थी नहीं है। नाग अनेकार्थी शब्द है और इसका समानार्थी आपको कौन सा इसमें से नहीं लगता है, बादल, सूर्य, हाथी, सांप। बहुत बढ़िया, उत्तर दीजिएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया मित्र, पहुंच रहे हैं सही ऑप्शन की तरफ। सूर्य नहीं होता है मित्रों, नाग का अर्थ बादल होता है, हाथी होता है, सांप या सर्प होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। बहुत बढ़िया, चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सही समूह का चयन कीजिए, सही समूह का चयन करना है, यानी अयन का सही सही अर्थ इसमें है या नहीं, इंदु का है या नहीं, पर का है या नहीं, या नग का है या नहीं मित्रों। आपको 4 ऑप्शन ढूंढने हैं, अच्छे से आप देखिएगा, पढ़िएगा और कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल ठीक लगता है, ठीक ऑप्शन का चुनाव आपको करना है मित्रों। तो अयन का एक अर्थ घर निकलता है, अयन का एक अर्थ गति भी है, बिल्कुल सही है। अयन का अर्थ घर है, अयन का अर्थ गति है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अधिकांश मित्रों ने उत्तर ठीक दिया है। कुछ मित्र कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अनेकार्थी शब्द है मित्रों, याद करने का विषय है, थोड़ा हम याद रखेंगे तभी जाकर ये मामला फिट बैठता है। बहुत बढ़िया, चलिए प्रश्न नंबर 13। बिंदु का अर्थ नहीं है, बिंदु का अर्थ नहीं है मित्रों, बिंदु का अर्थ नहीं है सागर, शून्य, अनुस्वार, चिन्ह, बिंदु का अर्थ नहीं है। हाँ बताएं आप, बिंदु का अर्थ नहीं है, ये भी एक अनेकार्थी शब्द है, बिंदु का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल बहुत अच्छे से इसका उत्तर दे सकते हैं मित्रों। हाँ, बिंदु का अर्थ नहीं है, उत्तर दीजिए, शाबाश। शून्य होता है बिंदु का अर्थ, अनुस्वार होता है बिंदु का अर्थ, चिन्ह है, संकेत है, लेकिन सागर नहीं है ना, सिंधु नहीं होता है। बिंदु और सिंधु अपने आप में देखिए विपरीतार्थी भी हो सकते हैं, ठीक है, तो सागर नहीं होगा। बहुत बढ़िया, चलिए प्रश्न नंबर 14। विधु का अर्थ नहीं है। अच्छा, विधु का अर्थ देखिए, आपको बताना है विधु का अर्थ नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, विधु का अर्थ नहीं है चंद्रमा, राक्षस, चांदनी, कर्पूर। विधु, विधु का अर्थ चंद्रमा तो ध्यान में होगा आपको, पक्का है। ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव कीजिएगा। वेरी गुड मित्रों, बहुत बढ़िया, आपकी ऊर्जा अक्षुण्ण बनी रहे, निराशा मन में घर न करे। रंगों का त्योहार बस अभी मनाया ही है और वो खुमारी, वो भंग का मीठा मीठा नशा उतरा नहीं होगा। और ढोल की थाप के ऊपर जो कल आपने जमकर नृत्य किया है, उससे आपके शरीर में एक विशेष प्रकार का स्पंदन होगा। लेकिन आपने टेस्ट दिया है, ये सजीवता का प्रमाण है। आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपकी एक्टिवनेस का प्रमाण है कि आप कितने सक्रिय हैं, अपने करियर को लेकर भी कितने चिंतित और उत्सुक हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है मित्रों। हाँ, हम कितने जुड़ रहे हैं, कितने देख रहे हैं, ये ज़्यादा मायना नहीं रखता। हम कितना देख और सुनकर अपने जीवन का निर्माण करते हैं, वो संख्या कितनी भी हो मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी तो ठीक है ना, थंबनेल के चमत्कार से कई लोग वीडियो तक पहुंचते हैं। और यहाँ तो आप सोचिए, सामान्य रूप से जिसको अच्छे से पढ़ना है ज़रूर स्वागत है,
और बाकी तो ठीक है, ये दुनिया जो है व्यूज की दुनिया है और हम चाहते हैं कि ठीक है जितना हो जाए उतना बढ़िया है। आपका तो काम होना चाहिए, निःशुल्क काम हो, अच्छे से काम हो, बच्चे हमारे उत्साही बने रहें, उनके अंदर ऊर्जा बनी रहे, बस यही तो चाहते हैं। चांदनी, बहुत बढ़िया। चांदनी जो है विधु का अर्थ नहीं होता है मित्रों, चंद्रमा होता है, राक्षस होता है, कर्पूर होता है। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आ रहा है। कनक का आशय है, कनक का आशय है, आपको बताना है। यहां कनक का आशय है धतूरा, पीला, एक पादप पुष्प। ठीक है, प्रश्न आज हमारे पास 24-25 हैं, इसलिए थोड़ा सा हम गति से चलेंगे, लेकिन आप अच्छे से उत्तर देना शुरू कर देंगे। बस जल्दी से उत्तर दीजिए, प्रश्न आया और फटाक से आपको उत्तर देना है। हाँ, कनक कनकते सो गुना माधकता अधिकाय, या खाए बहुराए जग वा पाए बहुराए। बहुराए जग तो पागल हो जाता है जब धतूरा उसको खा लेता है या सोना उसको मिल जाता है। तो बढ़िया उत्तर आपके सामने आ ही गया मित्रों। कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, कनक का एक अर्थ होता है सोना, कनक का एक अर्थ आपने अभी देखा था, आगे प्रश्न में गेहूं होता है ना मित्रों। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, गुरु का समानार्थी नहीं है, गुरु का समानार्थी नहीं है मित्रों। यहाँ गुरु और कहीं ये शब्द इस रूप में भी यहाँ पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा, दोनों का अर्थ यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। आचार्य, श्रेष्ठ, हथौड़ा, भारी, गुरु का समानार्थी नहीं है, यहाँ बताना पड़ेगा। नहीं मित्रों, हथौड़ा नहीं होता है। गुरु का अर्थ भारी, ये ऊ की मात्रा अगर बड़ी हो तो भारी भी होता है। गुरु का अर्थ भारी है ना, दीर्घ भी होता है। बहुत बढ़िया, प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा, ब्राह्मण, दांत आदि को व्यक्त करने वाला एक शब्द है, देख लीजिएगा, हाईकोर्ट एलडीसी में सीधा प्रश्न है। ठीक है, हाँ, चंद्रमा, ब्राह्मण, दांत आदि को व्यक्त करने वाला शब्द है देव, राकेश, श्वेत, दंत और द्विज। हाँ, आप सभी को इसकी खूब अच्छी प्रैक्टिस दे रखी है, पहले भी एक मैराथन क्लास लगाई थी, प्रश्नोत्तरी सीधा प्रश्न था, और निश्चित तौर पर आज भी ये प्रश्न बहुत उपयोगी है। आने वाले समय में भी ध्यान रखिएगा। चंद्रमा, ब्राह्मण, दांत, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, सही युग्म है, इसमें से आपको सही युग्म चुनना है। हाँ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही युग्म चुनना है जिनका जो किसी न किसी एक के अनेकार्थी हैं। ठीक है ना, हाँ, एक के अनेकार्थी हैं, देखिएगा किसी अनेकार्थी शब्द के सही चरण हैं। ठीक है, ऑप्शन यहां जरा ठीक कर लीजिएगा, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा मित्रों। तो ठीक है, चरण, छंद और चिन्ह ये जो है समानार्थी जैसी स्थिति में है, चरण, छंद और चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है मित्रों। रत्न, नगीना ये तो ठीक है, लेकिन सत्य अलग हो गया। वेद, मार्ग, पान अलग अलग हो गए। सूर्य, पक्षी, पंख ये अलग अलग हो गए मित्रों, इसलिए चरण, छंद है ना, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चरण, छंद और चिन्ह ये बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। पतंग का अर्थ प्रकट करने वाला सही युग्म है। पतंग का अर्थ प्रकट करने वाला सही युग्म है। पतंग का अर्थ प्रकट करने वाला सही युग्म है, आपको बताना है पतंग का अर्थ प्रकट करने वाला सही युग्म कौन सा है मित्रों। हाँ, पतंग, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पक्षी, सूर्य, पर्वत, बादल, पारा, ज्ञान, समय, कल्पना, बताइए मित्रों। पक्षी, सूर्य, पर्वत, बादल, पारा, ज्ञान, समय, कल्पना, उत्तर आने शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, पतंग, पतंग का अर्थ पक्षी होता है, सूर्य होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से सभी मित्रों से आग्रह करता हूं, मधुरम हिंदी ऐप से जुड़ जाइए मित्रों। सुबह कल फिर अगला जो है मंडे को हमारा टेस्ट शेड्यूल होगा। संडे थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एक दिन थोड़ा सा कुछ तैयारियों के लिए भी हमें चाहिए होता है, इसलिए आप मंडे को फिर से टेस्ट के लिए तैयार हो जाइएगा। सोमवार को फिर एक टेस्ट आपके सामने आने वाला है, तो जरूर और उन सारे प्रश्नों का जो लाइव सॉल्यूशंस है वो मंडे शाम को लाइव क्लास में जरूर आपके समक्ष रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 20, सारंग का अर्थ नहीं है। हाँ मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द है सारंग। सारंग का अर्थ नहीं है, आपको बताना है सारंग का अर्थ नहीं है ना। सारंग का अर्थ कौन सा नहीं है मित्रों, बताना है। सारंग का अर्थ नहीं है, हाँ, मृग, सिंह, मोर, सूर्य, सारंग का अर्थ नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है।
आज की प्रश्नोत्तरी थोड़ी आपके लिए कठिन जरूर हो सकती है, क्योंकि अनेकार्थी है, इतने सरल नहीं होते मित्रों, याद करने पड़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप इस प्रश्नोत्तरी के बाद भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि ये रटने का विषय है, थोड़ा समझने के साथ साथ रटना ज्यादा पड़ेगा। सूर्य इसका सही उत्तर है मित्रों। मृग सारंग का अर्थ होता है सिंह होता है, मोर होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता है। बहुत बढ़िया मित्रों, प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। विष्णु सर्प बंदर को प्रकट करने वाला शब्द है। विष्णु सर्प बंदर, 3 शब्द दे रखे हैं, इसको प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है बता दीजिएगा। विष्णु सर्प बंदर, भव हरि चक्रपाणी देव। बहुत अच्छा प्रश्न है, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर भी आपको बहुत अच्छे से देना है। स्वागत, चलिएगा, बहुत बढ़िया मित्र उत्तर दे रहे हैं। हरि, हाँ हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां कहती है भ्रमर गीत में, हमारे हरि हारिल की लकड़ी है। हमारे हरि तो हारिल पक्षी की उस लकड़ी की तरह है। यह हारिल पक्षी की विशेषता है मित्रों कि वो अपने पंजे में एक लकड़ी या तिनके को दबाए रखता है, सोता हो, जागता हो, उड़ता हो। अरे वैसे ही हमने तो हरि को पकड़ रखा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी है ना, सोते जगते बस एक ही स्मरण होता है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अद्भुत गोपियों का प्रेम, अद्भुत भगवान कृष्ण की माया। चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। दल शब्द के अर्थ हैं सेना, पता स्थान, सेना तप्त, शुभ, सेना पक्ष पत्ता, पारा, सेना सूर्य। बताइएगा, दल शब्द का अर्थ आपको बताना है मित्रों, सभी मित्रों को दल शब्द का अर्थ बताना है, दल शब्द का अर्थ बताना है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा सोच विचार कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे मित्र सही भी कर सकते हैं, कुछ आसपास में भटक भी सकते हैं, है ना। दल, दल का अर्थ क्या है? हम कई बार आपने शब्द सुना होगा ये तुलसी दल है। अब दल शब्द का अर्थ तुलसी दल है। अब आप ध्यान दीजिएगा, सेना, पक्ष और पत्ता तुलसी दल है, सेना दल, पक्ष दल। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जिन मित्रों ने बताया है, वाकई आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, बहुत जरूरी है। हमें जमाने को दिखाना है, साबित करना है, तो बहुत जरूरी है मित्रों। दिव्य शब्द का अर्थ नहीं होता, दिव्य शब्द का अर्थ नहीं होता आंवला, पवित्र, चंदन। देखिए दिव्य शब्द का अर्थ नहीं होता आंवला, पवित्र, चंदन, नित्य, ये भी अनेकार्थी शब्द है दिव्य। और आपको बताना है, हाँ आपका ज्ञान दिव्य है, और ज्ञान तो सदैव दिव्य होता है। जिसके पास प्रज्ञा चक्षु होते हैं मित्रों, बहुत ज्ञानी होता है ना। आंख बंद करने के बाद देखिए ना आप, संसार अलग तरह का दिखेगा, क्योंकि ये आत्मज्ञान का विषय है। ज्ञान अद्भुत होता है मित्रों, दिव्य होता है। बहुत बढ़िया, आंवला, पवित्र, चंदन, नित्य नहीं होता है मित्रों। तो सही उत्तर है नित्य। यहां ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। और देखिएगा 24 नंबर का प्रश्न आपके पास आ चुका है। तुरंग का अर्थ है मित्रों, तुरंग का अर्थ है, बताना है सभी मित्रों को तुरंग का अर्थ क्या है। नक्षत्र, लहर, घोड़ा, सितार, तुरंग का अर्थ बताना है। बहुत बढ़िया मित्रों, तुरंग का अर्थ बताना है, तुरंग का अर्थ बताना है मित्रों। बहुत सारे मित्रों के फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर ऑफर को एक दिन के लिए और बढ़ा दीजिए। आज और आप ऑफर का आनंद ले लीजिएगा। जो होली ऑफर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है आज, और आप इस ऑफर का आनंद ले लीजिएगा। जितने भी मित्र हैं जो हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं और मधुरम हिंदी से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़िएगा। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़ेंगे तो ज़रूर मधुरम हिंदी से वो प्राप्त कर जाएंगे जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं है। इसलिए अविश्वास के साथ नहीं जुड़ना है, विश्वास के साथ जुड़िएगा। पूरा प्रयास आपके लिए किया जाएगा, जितना मैं कर पाऊंगा उतना आपके लिए करूंगा। हाँ, पंप एंड शो का कोई कार्यक्रम नहीं है, सामान्य गति से आपको पढ़ाऊंगा। बस परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो जरूर मैं पढ़ाने वाला हूँ। यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस निःशुल्क रहने वाली है, लेकिन मित्रों जब एक पूरी सिस्टम से तैयारी करनी होती है तो ऐप का सहारा लेना पड़ता है। आप सभी का स्वागत है। आज आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं जरूर। घोड़ा, इसका उत्तर आप सभी ने दे ही दिया है, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 25वां है, लेख का सारांश कहलाता है मित्रों। नियमानुसार इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी आपको बताना है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 25 प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, और आपने टेस्ट के रूप में भी ऐप पर आज इसका आनंद लिया है। और हम मंडे को फिर
टेस्ट शेड्यूल कर रहे हैं। सुबह 9 बजे का समय है और आपको कोशिश करनी है कि टेस्ट जैसे ही पब्लिश होता है आप जरूर उसको दीजिएगा मित्रों। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो लेख का सारांश कहलाता है, हम कोई भी लेख या निबंध लिखते हैं उसका सारांश क्या कहलाता है, उत्तर आपको ही देना है मित्रों। और ये आज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 17-18 हो गई, लेकिन आज के लिए और एक्सटेंड कर लिया गया है। तो सभी मित्रों से आग्रह है, अगर कोई चूक गया है तो जरूर, कल संडे है, सारी चीजें जो है बदल जाएगी मित्रों। और आप सभी जुड़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके काम के हैं, आपके मित्रों के काम के हैं, तो जरूर थोड़ा सा समय निकालकर शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्रों। और आपके इस मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत प्रसन्नता के साथ, सकारात्मकता के साथ जीवन में आनंद लेना है और प्रगति करनी है और सफलता का वो चरम सुख आपको अगर महसूस करना है तो मधुरम हिंदी से जरूर जुड़ते रहिएगा मित्रों। आपका दोस्त यहीं आपसे विदा लेता है और फिर मिलते हैं हम नई क्लास में। और वो क्लास होने वाली है मंडे को, संडे को आपको कोई न कोई स्टोरी, कुछ न कुछ ऐसा मोटिवेशनल आपको मिलेगा 9 बजे। इसलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके जुड़ने का शुक्रिया, नए मित्रों का विशेष रूप से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।